पीएम मोदी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। क्यों नहीं बच पाएगी पीएम मोदी की कुर्सी? वजह जान बीजेपी में मचा हड़कंप। पार्टी से लेकर आरएसएस भी नहीं दे पाएगी साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने इस बार बीजेपी के कॉन्फिडेंस को धराशाही कर दिया। कई जगहों पर बीजेपी को झटके लगे। हालांकि पीएम आखिर में नरेंद्र मोदी जी ही बने, लेकिन उसके बावजूद सभी की नजरें पीएम मोदी पर हैं। वजह आपको भी पता है। जिस तरीके से इस चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, उसके बाद हर कोई जानना चाह रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में अब पीएम मोदी किस तरीके से निर्णय लेंगे और किस तरीके से वो रणनीति बनाएंगे। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सपना जी, हर हर महादेव, शिव शंभो दर्शकों। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपसे ये जानना चाहूंगी, उनके ग्रहों की स्थिति क्या है इस वक्त? क्या उनके ग्रहों की स्थिति जो अभी थोड़े बहुत जो संघर्ष आए हैं बीजेपी में, क्या वो ये ऐसा ही बरकरार रहेगा, या फिर ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि उन्हें एक बार फिर से वही स्मूथ जिस तरीके से बीजेपी चल रही थी वो चलती रहेगी? देखिए सपना जी, नरेंद्र मोदी जी की जो इंटरनेट इत्यादि माध्यमों से जो कुंडली मिली है, मुझे लगता है वास्तविक कुंडली तो किसी के पास नहीं होगी और हो सकता है उनको भी वास्तविक ना पता हो, क्योंकि उस समय उतना चलन नहीं था। और लेकिन क्योंकि कुंडली मिलान का एक कुछ सिम्टम्स और कुछ संकेतों के माध्यम से किया जाता है, उसके अनुसार जो वृश्चिक लग्न की कुंडली मंगल स्वग्रही होकर चंद्रमंगल विपरीत राजयोग का निर्माण कराता है और शुक्र शनि दशम भाव में मिलकर कार्य स्थान पर हमेशा उनको शत्रुहंता योग का निर्माण करा करके शत्रुओं पर सर्वत्र विजय प्राप्त करने की गुण देते हैं। लेकिन पूरे चुनाव के दौरान की ग्रह स्थितियों को भी थोड़ा सा बताते हुए चलूं मैं। पूरे चुनाव के दौरान मुझे लगता पहले चरण के बाद ही मंगल स्वग्रही हो गया था और मंगल स्वग्रही होकर के मेष में होकर के इनको अद्भुत पावर दे रहा था। अद्भुत पावर देते हुए उसके बाद मुझे लगता है बीच में फिर मंगल राहु की शुरुआती दौर में युतियाँ रही, मीन में रहा और उसके बाद मेष में मंगल स्वग्रही होकर आ गया। स्वग्रही मंगल हो तो कहीं ना कहीं इनको गद्दी पर फिर से बिठा दिया और आपके कई वीडियोस में हमने प्रेडिक्शन में बोला था कि 2024 इलेक्शन लोग खूब चिल्ला रहे थे कि 400, 450, 425, लेकिन मैंने आपको बोला था कि इनके प्रभाव में कमी लाने वाला वर्ष रहेगा और राजनीतिक रूप से देखें, लोग गलत कहते हैं लेकिन मैं इसको सत्यार्थ मानता हूं कि राजनीतिक गरिमा के पतन की बारी अब शुरू हो चुकी है। मैं पतन शब्द इसलिए कहता हूं कि राजनेता जितनी तेजी से ऊंचा उठता है और जितना वह खुश रहता है, गिरते हुए अगर वह अपनी हार को एक्सेप्ट कर ले तो शायद इसको पतन ना कहा जाए, फिर इसको एक उत्थान कहा जाएगा पार्टी का और नेतृत्व का। नरेंद्र मोदी जी के लिए अब वर्तमान समय में शनि वक्री हैं और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, लेकिन मंगल की स्थितियां ऐसी आने वाले समय में होने वाली हैं। अभी वर्तमान समय में भी 12 जुलाई के बाद से मंगल शुक्र के घर में यानी वृषभ में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थितियों में आप देखेंगी कि इनके लिए कठिनाइयां बढ़ेंगी, चाहे पिछले कुछ दिनों से चल रहा उत्तर प्रदेश का विवाद हो या फिर
उत्तराखंड को लेकर भी कई तरीके की, कई प्रकार की केंद्रीय संगठन और स्टेट के बीच तालमेल सही ना होने की खबरों को अब, क्योंकि एक मुख्य चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, तो सभी बातों का तनाव इनको लेना पड़ेगा। आने वाला जो समय है सपना जी, इनके लिए बहुत कठिन होने वाला है। अब इनकी राहें उस गद्दी पर बैठकर इतनी आसान नहीं है। हो सकता है अब इनको पत्रकारों का भी जवाब देना पड़े, विपक्षियों का भी जवाब देना पड़े, और समय समय पर आकर के जनता के बीच भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़े। अब पिछले 10 साल के शासन की तरह इस बार आसान नहीं है सपना जी, ग्रहीय दृष्टिकोण से। जी आचार्य जी, जिस तरीके से इस बार चुनावी रिजल्ट मिले, हालांकि नरेंद्र मोदी ही पीएम के पद पर बैठे, लेकिन इस बीच कई लोगों ने ये कहा कि अब बस पीएम मोदी को जो है अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अभी भी नरेंद्र मोदी जी इतनी ताकत रखते हैं कि उस कुर्सी में जो है किसी और का चेहरा नहीं दिखाई देता है कि वो दावेदार हो सकता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो पीएम पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नहीं लगता कि वो पीएम पद पर बैठेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या उनके सितारे इतने मजबूत हैं कि आगे आने वाले वर्षों में जो है क्या पीएम मोदी ही जो है फिर से पीएम की कुर्सी संभालेंगे, और संभालेंगे तो कब तक? देखिए सपना जी, मैं अपनी पुरानी भविष्यवाणियों पर अभी भी कायम रहूंगा जी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज भी आपके प्रश्नों का जवाब उसी प्रकार से, उसी गणना के अनुसार दूंगा। मेरे अनुसार इस बार का जो शासन काल है वह पूर्ण नहीं होगा, चाहे 6 महीने पहले ही सही, समय से पहले इलेक्शन हो सकता है, या फिर मध्य अवधि में ही जाकर के 2026-27 से पहले पहले ही हो सकता है। किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से, चाहे स्वतः हटेंगे या परिस्थितियां इनको हटा दें। उसमें हो सकता है कि स्वास्थ्य बाधा भी अचानक आ सकती है। इस तरीके का भी किसी भी प्रकार से, क्योंकि ज्ञात अज्ञात शत्रुओं में स्वास्थ्य बाधा को भी लिया जाता है जी, खुद के अंदर आत्मविश्वास की कमी को भी लिया जाता है। अब यहां पर एक मैं जिक्र करना चाहूंगा सपना जी, लोग विरोध करते हैं इस चीज का, लेकिन उसी ग्रह ने, उसी समय ने इनको राजा बनाया है। कोई नहीं जानता था, अचानक नाम उठा और भारतवर्ष में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में आज इनका नाम लिया जाता है। और मैं सम्मान भी करता हूं, एक ज्योतिषी के रूप में भी और एक ब्राह्मण रूप में भी। लेकिन हर किसी का सूर्य ढलता है, ये सबको पता है जी, हर निर्माण का एक अंत भी है जी, वही अब समय इनका है। तो अब सूर्य एकदम से ढलान पर है, या कह लीजिए सूर्यास्त की लालिमा अब ले चुका है। जी, तो ऐसी अवस्था में अब इनकी कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी। गद्दी तो किसी न किसी को तो बुलाएगी ही, और कोई ना कोई बैठेगा ही उस पर। तो कह लीजिए कि इनके हाथ में हमेशा वह सत्ता नहीं रहेगी, या वह गद्दी हमेशा इनको नहीं बैठा सकती अपने ऊपर। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आने वाले समय में आप सत्ता के रूप में, एक लीडर के रूप में देखने को आपको मिल जाएगा सपना जी। आचार्य जी, ग्रह नक्षत्रों के बारे में हमने बात की पीएम मोदी को लेके। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम ग्रह नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, क्या किस तरीके से जो है अभी पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्र हैं, और उन ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए पीएम मोदी को इस वक्त जो है खास करके डिसीजन लेने चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए? देखिए सपना जी, जो ग्रहीय स्थितियां नरेंद्र मोदी जी की हैं, जी, पंचम राहु है,
पंचम राहु देकर के संतान वृद्धि में रुकावट देता है। इससे हालांकि हम इस कुंडली को इसीलिए हम सत्यार्थ भी मानते हैं, इन्होंने वैवाहिक जीवन का त्याग कर दिया और संतान उत्पत्ति को नहीं प्रोत्साहित किया। पंचम राहु होने पर एक समय के बाद आपको अपने प्रिय का चयन बदल देना चाहिए, यानी इनको अपने करीबियों की पहचान पुनः करनी चाहिए, पुनर्अवलोकन करना चाहिए। और अगर यह पुनर्अवलोकन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा इधर छवि धूमिल हुई है या विपक्षी कटाक्ष करने पर आए हैं, उस पर फिर से पुनः विजय प्राप्त कर लेंगे ये, और गद्दी छोड़ते हुए भी इनका प्रतिष्ठा, इनकी सम्मान सर्वोपरि हो जाएगा। लेकिन क्योंकि शनि शुक्र दशम भाव में है, तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा सपना जी कि शनि शुक्र जिसकी भी कुंडली में नवम या दशम युति ले लेंगे वह लोभी हो जाएगा पद का। एक वाक्य आपको याद होगा, केजरीवाल जी ने कहा था कि यह कुर्सी ऐसी है कि बड़े दोष दे देती है, तो वह दोष या वह लोभ शायद इनको भी मजबूर कर रहा है, और उसी लोभ के वशीभूत होकर यह शायद कुछ संगठन के अच्छे लोगों को भी इग्नोर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है इन तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से इनको एक पुनर्अवलोकन अपने करीबियों, अपने प्रिय का करना चाहिए। यह एक ज्योतिषी के रूप में, यह एक जो ग्रहीय गणना के अनुसार, या कह लीजिए कि एक ब्राह्मण मस्तिष्क ब्रह्म बुद्धि के अनुसार मैं यह बोल रहा हूं सपना जी। जी आचार्य जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसा कि आपने कहा कि अब जो है पीएम कुर्सी की जो है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, सूर्यास्त का जो है वो लालिमा आ गई है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब पीएम मोदी पीएम के पद पर नहीं रहेंगे, और क्या वो वक्त जब आएगा, जिस तरीके का प्रभाव अभी पीएम मोदी का है, क्या कुर्सी छोड़ने के बाद भी पीएम मोदी का प्रभाव जो है सत्ता में उसी तरीके से रहेगा, या फिर वो प्रभाव भी ढल जाएगा कुर्सी के साथ साथ? देखिए सपना जी, जो कुंडली नरेंद्र मोदी जी की है, या तो वह सिंहासन देगी, या तो एकदम से वैराग्य यानी कि एकदम से सुदूर कर देगी। तो जो पीएम मोदी जी की कुंडली है, अगर वह सिंहासन से हटते हैं तो मुझे लगता है कि एकदम से प्रभाव शून्य हो जाएगा। या कई बार राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि आडवाणी जी की, मुरली मनोहर जोशी जी की, इन सभी ने भाजपा को खड़ा करने में बड़ा योगदान दिया है, तो कहते हैं कि इनको इग्नोर किया गया है। लेकिन हो सकता है कि इनसे भी बदतर स्थिति नरेंद्र मोदी जी की आ जाए पार्टी में और सरकार में। तो सिंहासन जब तक है शनि शुक्र की युति में, तभी तक उस व्यक्ति का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं। यह मैं व्यक्तिगत नहीं, यह ग्रहीय दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ सपना जी। तो आचार्य जी से हमने जाना कि पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं, क्या स्थिति ग्रह नक्षत्रों की है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल दर्शकों से अभी के लिए लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।